हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो है कि इन सेंटर से संबंधित कंसेप्ट को कराएंगे, तो आज उसी हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं। और जैसे ही हमारा ट्रायंगल का सारे कंसेप्ट कंप्लीट होंगे, उसके जस्ट बाद मैं जो है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा। और क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग उसको जो है कि देखना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इसको हमने कहा कि ए पॉइंट है और इसको बी वर्टेक्स है और इसको क्या है, सी वर्टेक्स नाम दिया। अब मैंने कहा है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या मिड पॉइंट की, अगर इस मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस मिड पॉइंट से अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल ड्रॉ करें, क्या करें, एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ये त्रिभुज की जो तीनों साइडें हैं ना, इस त्रिभुज के तीनों साइडों के मिड पॉइंट को छूते हुए जाएगी। क्या करेगी? मिड पॉइंट को छूते हुए जाएगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे छुएगी। यहां से हमने एक सर्किल ड्रॉ करी, ठीक, तो ये क्या करेगी कि यहां से टच करते हुए ये ऐसे एक सर्किल बनेगा, ठीक। तो एक सर्किल का निर्माण होगा। और मैं एक बात करूं कि ये सर्किल कौन सा सर्किल कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इंटरनल सर्किल। क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। और इसकी मैं बात करूं कि हमने यहां से ए से अगर मैं बात करूं कि बीसी पर एक बाइसेक्टर लाइन डाला, क्या डाला, बाइसेक्टर लाइन डाला इसके मिड पॉइंट को होते हुए, इसको नाम दिया हमने डी पॉइंट। और बी से हमने जो है कि इसके जो है कि मिड पॉइंट से होते हुए एक पॉइंट डाला जिसको नाम दिया हमने ई पॉइंट। और सी से होते हुए एक जो है कि बाइसेक्टर लाइन डाला हमने ए बी पे, इसको नाम दिया एफ पॉइंट। कोई दिक्कत? और ये जो है कि पॉइंट हमारा ओ है। क्या है? ये मिड पॉइंट। अब एक चीज मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ट्रायंगल का मिड पॉइंट है तो ये सर्किल का भी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? जब ये सर्किल का मिड पॉइंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा या नहीं होगा, ये आर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। ये, और इसकी मैं बात करूं यहां तक की, तो ये भी इसका रेडियस हो जाएगा सर्किल का, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो देखिए ए ओ बी आपको एक दिख रहा है, ए ओ सी आपको दिख रहा है और बी ओ सी आपको दिख रहा है। ये तीन ट्रायंगल है। और इन तीनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को किससे डिनोट कर दूं? डेल्टा से डिनोट कर दे रहा हूं। अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने कहा था आपके कि अगर ए वर्टेक्स है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी आपकी, ए हो जाएगी, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। सी के सामने की भुजा को किससे, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में जो अर्ध परिमाप होता है, सेमी पैरामीटर होता है, वो क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि सेमी पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है, 2 होता है या नहीं होता है, बताइए। बिल्कुल होता है, इतना आप लोगों को मालूम है। तो देखिए अगर मुझे निकालना है कि टोटल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, या मैं कहूं आपसे कि इस सर्किल की लंबाई निकाल के दिखाइए कि कितनी होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस सर्किल की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के लिए एक कंसेप्ट निकल के आता है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो देखिए क्या है कंसेप्ट। कंसेप्ट देखिए कि अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए ओ बी का एरिया, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी का एरिया प्लस त्रिभुज बी ओ सी का एरिया की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज बी ओ सी का एरिया प्लस त्रिभुज ए ओ सी का एरिया, त्रिभुज ए ओ सी का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इन तीनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, ऑब्वियसली प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसकी मैं बात करूं AOB का, तो बताइए AOB का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। और ये क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि R आधार हो जाएगी, ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई है C, प्लस त्रिभुज इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 R, इसका भी आधार हो जाएगा। और BOC का क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है हाइट पूरी, यानी कि A हो जाएगी, प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो 1/2 इंटू R इसका आधार है, और एरिया क्या हो जाएगा AOC का B हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, अब मैं बात करूं कि त्रिभुज ABC का एरिया होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि अगर यहां से R कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास, A प्लस B प्लस C/2 बचेगा या नहीं बचेगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, 1/2 R अगर कॉमन ले लें यहां से तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C बचेगा, और इस 2 को इसके नीचे ले जाऊं तो R A प्लस B प्लस C/2 होगा या नहीं होगा, बताइए। जब इतना होगा तो ये बताइए कि त्रिभुज ABC का एरिया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से A प्लस B प्लस C, यहां से अर्ध परिमाप है तो A प्लस B प्लस C/2 यही निकल के आता है, तो इसके बराबर क्या रख दूं मैं, S रख दूं, यानी कि R इंटू S बराबर त्रिभुज ABC का एरिया। अब मैं बात करूं R निकालना है हमें, तो R क्या हो जाएगा, R देखिए अगर मैंने निकालना हो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये निकल के आया हमारा। अगर हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC का एरिया पता है और ये तीनों साइडें पता है, क्या है, अगर ये तीनों साइडें पता हैं तो हम यहाँ से R फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारे पास R पता है और एरिया पता है तो अर्ध परिमाप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से ये बात एक और बता दूं कि जो ये ट्रायंगल है ये एस्केलीन ट्रायंगल के लिए लागू होता है, किसके लिए, एस्केलीन ट्रायंगल के लिए लागू होता है, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के लिए ये लागू होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी साइड से जो है कि आपस में बराबर ना हो, तीनों अलग अलग हो, उसके लिए ये लागू हो जाएगा, और वहां से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो उसको देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन की एक बात करूं तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें साइडें दी हुई है, 3 दी हुई है, 6 दी हुई है, और मैं बात करूं ये हमारे पास 8 दी हुई हैं, और इसकी बाइसेक्टर लाइन एक पॉइंट पे जो है कि मिलती हैं, यानी कि इसके मिड पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये बाइसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये सपोज मान लीजिए हमारे पास वो पॉइंट है। तो एक चीज बताइए मुझे कि मैं कहूं अगर इसका हमारे पास ABC का एरिया दिया हुआ है, किसका, त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसका नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, या सपोज मान लीजिए कि इसका ना देकर केवल आपका जो है कि मैं बात करूं तो AOC का, त्रिभुज AOC का एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो ये बताइए कि B के सामने की भुजा, C के सामने की भुजा स्मॉल c हो जाएगी, B के सामने की A के सामने की भुजा स्मॉल a हो जाएगी, और इसके सामने की भुजा स्मॉल b हो जाएगी। यानी कि आपको दिया हुआ है ABC का अनुपात दिया हुआ है। अब बताइए A कौन सा है, 8 है आपका, B क्या है आपका 6 है, और C क्या है आपका 3 है। ये अनुपात दिया हुआ है आपको, तो फाइंड आउट करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको निकाल के दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, AOC का क्षेत्रफल, यानी कि मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 24,
तो 24 यानी 6 से 4 बार में 24 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका 4 दिया हुआ है तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि मैं बात करूं कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आपका 32 होगा, इसका आपका तो ऑलरेडी दिया हुआ है 24, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है। इसमें ए बी ये है और सी पॉइंट ये है आपका, और डी पॉइंट ये है, और ई पॉइंट ये है, जिसमें कोण डी आपको दिया हुआ है 110 डिग्री और कोण बी आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण सी आपको फाइंड करने हैं कि कितने डिग्री होगा। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 105 डिग्री। तो आपको बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको कैसे करेंगे। देखिए मैं कहूं कि एक पैरेलल लाइन में गुजार दूं किसके, ए बी और डी के समानांतर, यानी कि यहां से एक पैरेलल लाइन गुजार दिया हमने। ठीक, थोड़ा सा ऊपर और कर दूं, यानी कि इसके समानांतर एक पैरेलल लाइन गुजार दिया सी। ये पॉइंट सी है आपका, और इसके जब पैरेलल लाइन गुजार दिया तो ये वाला बताइए कि कौन सा एंगल बनेगा और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बनेगा। तो ये और ये मिलकर एंगल क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इनका योगफल कितना होता है आप लोग जानते हैं, संगत कोणों का योगफल, दो संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका भी योगफल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो आप लोग ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70, 50, 120 और 180 में से घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये एक रेखा है। क्या है, ये एक रेखा है और ये भी एक हमारी एक रेखा है जो एक दूसरे की पैरेलल है। हमने सपोज माना इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल क्या है सी डी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं यहां से जो है कि एक ये बना दिया आपका, और हमने एक इसका एंगल को नाम दिया ई और इसको दिया एफ। ठीक, अब ये वाला एंगल हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। और मैं बात करूं कि ये वाला एंगल हमारे पास दिया हुआ है आपका 80 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो एक चीज बताइए मुझे कि ये वाला जो है कि रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। सपोज मान लीजिए हमारा वो पॉइंट है। ठीक, ये वाला एंगल क्या होगा, आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, आप लोग बताइए हमें कैसे करेंगे फाइंड आउट। तो एक चीज बताइए मुझे कि अगर मैं कहूं कि ये वाला, अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इस वाले को मैं जो है कि इसको थोड़ा सा हटा के और थोड़ा आगे बढ़ा दूं। ठीक, और इस वाले को थोड़ा हटा के और आगे बढ़ा दूं। ठीक, तो ये बताइए इसको मैं इस वाले को लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण किया, और मैं इस वाले को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये भी क्या करेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा। इसको हमने नाम दिया जी और इसको नाम दिया एच। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बताइए मुझे कि ये जब हमारा वो पॉइंट है, ये वाला 40 है, तो ये समानांतर रेखा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा या नहीं होगा, बताइए। ये अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। और एक चीज मुझे बताइए कि ये वाला अगर 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए कि ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री होगा या नहीं होगा। क्यों, 8 और 4 12, 120 डिग्री ये हो गया, और बचा कितना ये
60 डिग्री ये बचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 4 12, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होता तो भी 60 डिग्री ये है तो ये 60 डिग्री हो जाता। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि मैं बात करूं कि अगर ये एकांतर कोण है, क्या है ये, अगर एकांतर कोण है ये और ये इसी रेखा पे हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं ना, बिल्कुल बना रहे हैं। तो एक चीज मुझे बताइए कि ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री ये हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि ये अगर हमारा 60 डिग्री है, क्या है ये 60 डिग्री है, तो पूछा क्या है आपको, ये टोटल पूछा है यहां से यहां तक कितना होगा। तो एक चीज बताइए, ये 60 है, ये 140 है और ये 60 है, तो कितना हो गया 140 प्लस 60 प्लस 60 60 60 120 और प्लस 140 कितना होता है 0 6 260 डिग्री। अब बताइए कि ये वाला टोटल एंगल जो है कि कितना हो जाएगा, 260 डिग्री होगा या नहीं होगा? 260 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पे बेस्ड है, कोई अंतर नहीं है, आप लोगों को करना है। देखिए कैसे, मैं बात करूं कि यहीं पे मैं दे रहा हूं आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आज का, मैं कहूं कि ये हमारा जो है कि एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। कोई दिक्कत किसी को? हमने कहा यहां से जो है कि एक पॉइंट डाला और यहां पे भी एक पॉइंट डाला, हमने इसको दिया एंगल 30 डिग्री और ये दिया 40 डिग्री। ठीक, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाइए कि क्या होगा। ठीक, ये रिफ्लेक्ट एंगल, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करिए कि कितना होगा ये रिफ्लेक्ट एंगल। तो आप लोग झट से क्या करेंगे, इसके लिए ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 190 डिग्री, 290 डिग्री, तीसरा दे रहा हूं 275 डिग्री, चौथा दे रहा हूं आपको 240 डिग्री। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका, आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा कहा उसी हिसाब से आपको चलने हैं। क्या करने हैं, चलने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उस हिसाब से आप लोग चलते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूं कि इसको आप लोग जो है कि आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी आप लोग आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, अब बताइए कि अगर मैं कहूं कि ये हमारा 30 है तो ये क्या बन रहा है 30, तो ये भी बनेगा 30, और ये 40 है तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 40 30 70, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और 40 30 70 इसके शीर्षाभिमुख है तो ये भी 110 डिग्री। फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज बताइए कि जब ये 110 डिग्री है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा? अगर ये 110 डिग्री है और ये भी 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? बता सकते हैं आप लोग कितना होगा? ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 110 है ना तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 50 डिग्री नहीं, ये 70 डिग्री आप लोग कर लीजिए इसको, सही मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 110 है तो 180 में से 110 घटेगा तो 70 डिग्री आएगा। तो 70 डिग्री कितना हो जाएगा ये बताइए? 0 0 0 7 1 8 1 9 और 1 1 2 290 डिग्री इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अगर इसको सिंपल करना चाहें, क्या करना चाहें, सिंपल करना चाहें तो सिंपल मेथड क्या है देखिए, उसको भी समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। दो मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे? इसको आगे आप लोग बढ़ा दीजिए। अब एक बात बताइए, ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक, इसको हटा दीजिए आप लोग, इसकी कोई जरूरत ना है। अगर ये हमारा जो है कि 30 है
तो एक चीज़ बताइए, इसको अगर आगे बढ़ा देंगे आप लोग, अगर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 150 डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। जब 150 डिग्री ये हो जाएगा तो एक चीज़ बताइए मुझे कि जब ये 40 डिग्री है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 140 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? तो 150 डिग्री और प्लस 140 डिग्री मिलकर क्या बनाएगा, 290 डिग्री। ठीक, ये रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, ये दो पैरेलल लाइनें दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? दो पैरेलल लाइनें दी हुई हैं और ये एक दूसरे को मोड़ने के बाद से कट करती हैं। ये हमारा एंगल है x डिग्री और ये हमारा एंगल है y डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? ये वाला एंगल है हमारा z डिग्री, तो पूछा है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर कितना होगा। ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करने हैं हमें कि कितना होगा। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको कैसे करेंगे आप लोग कि ये कितना होगा, बताइए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। मैं कहूं कि इन दोनों के समानांतर एक पैरेलल लाइन यहां से मैं गुजार देता हूं। क्या करता हूं, यहां से एक पैरेलल लाइन गुजार देता हूं, यानी कि ये हमारा तो जेड पॉइंट ऑलरेडी है, पैरेलल लाइन हम यहां से गुजार देते हैं एक इन दोनों के समानांतर। यानी मैं कहूं ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये हमारा ओ पॉइंट है। ठीक, तो एक पैरेलल लाइन हमने ए बी और सी डी के समानांतर यहां से गुजार दिया, जेड से होता हुआ, ओ से होता हुआ। अब बताइए कि जब ये हमारा y डिग्री है, क्या है, y डिग्री है, तो एक चीज सोचने वाली है यहाँ पे। क्या सोचने वाली है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा हमें बताइए आप लोग। या मैं दूसरा मेथड इस पे लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, इसको अगर हमने क्या किया, बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया यहां से यहां तक। ठीक, या इसको मैंने जो है कि बढ़ा दिया यहां से यहां तक, इसको भी बढ़ा दिया यहां से यहां तक। तो एक चीज सोचिए जरा, ये अगर y है आपका, क्या है, अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का योगफल, इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस y डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा। अब ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस x डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज सोचिए आप लोग कि अगर ये x डिग्री है, क्या है, ये अगर x डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए हमें, 180 माइनस x डिग्री, और ये y है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y डिग्री। हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो पूछा क्या है हमसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका वैल्यू, तो मैं कहूं कि ये दोनों एंगल का योगफल जेड के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर जेड। अब देखिए ये दोनों उधर जाएंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई इसकल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। होगा या नहीं होगा? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मान 360 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।